हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर यानी अकेडमी में। मैं आपका दोस्त जावेद मंसूरी। हाउ टू ज्वाइन इंडियन नेवी आफ्टर 10th एंड 12th। तो आज हम ऐसे 10 तरीके जानेंगे जिससे आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो नंबर 1 आता है आपका नेवी एमआर। तो इसे आप 10th पास हो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और आपकी यहाँ पर एज लिमिट मेंशन की गई है 17 टू 20 ईयर के बीच में आपकी एज है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं नेवी एमआर को। इसमें आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम होता है। यदि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पर लगभग 400 वैकेंसी आती हैं और साथ में ये एक साल में 2 बार इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो बात करते हैं सेकंड नंबर पर। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आती है आपकी नेवी डबल ए एंड एसएसआर। तो सबसे पहले बात करते हैं डबल ए क्या होता है। तो डबल ए है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एसएसआर। तो इनका पहले एग्जाम सेपरेट होता था, अब कंबाइंड एग्जाम होता है, एक साथ आपका एग्जाम होते हैं। जो हाई लेवल पर जाते हैं तो वो जाते हैं डबल ए में, ठीक है। और यहाँ पर लो लेवल होता है एसएसआर। तो डबल ए की जो नंबर ऑफ पोस्ट होती हैं यहाँ पर लगभग 500 पोस्ट होती हैं। और यहाँ पर बात करते हैं एसएसआर में लगभग 2200 वैकेंसी यहाँ पर निकलती हैं। तो ये एक साल में 2 बार इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। यदि आप 12th पास हैं और आपकी एज लिमिट 17 टू 20 ईयर के बीच में है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर एक चीज़ कंपलसरी है कि आपके पास फिजिक्स एंड मैथ होना कंपलसरी है और साथ में आपके पास बायोलॉजी हो, ठीक है, कॉमर्स हो, कंप्यूटर हो, कोई से भी एक सब्जेक्ट हो, मगर आपके पास फिजिक्स एंड मैथ कंपलसरी होना चाहिए। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम, ठीक है, जल्दी ही आने वाले हैं। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो सैलरी है लगभग यहाँ पर आपको 35,000 रुपये के प्लस में मिलती है, ठीक है। लगभग 35,000 रुपये प्लस में आपकी सैलरी होती है। 30 टू 35 के बीच में आपकी सैलरी होती है। मगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, यदि आप इसमें जाते हैं डबल ए में जाते हैं और आप मरीन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सब मरीन जिसे कहते हैं, तो इसमें आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। 15,000 रुपये प्लस में आपको मिलते हैं डबल ए में जाने से। तो बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास। तो यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी आती है आपकी नेवी म्यूजिशियन। कौन सी? नेवी म्यूजिशियंस की यहाँ पर आपकी वैकेंसी आ जाती है। तो आप इसे 10th पास अगर जो हैं वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई है 17 टू 25। जिसकी भी एज है वो नेवी म्यूजिशियंस में जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए, साथ में आपके पास एक म्यूज़िक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहाँ का? म्यूज़िक का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप लोग नेवी म्यूजिशियंस में जा सकते हैं। और सबसे यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम विदाउट एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की। तो आपके यहाँ पर होता है कि नंबर 5 पर नेवी डबल ए एस आर एम आर स्पोर्ट कोटा, जिसकी अभी वैकेंसी निकली थी, आप लोगों ने फॉर्म फिलअप भी किया होगा। स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी होती है। इसमें आप 10th और 12th पास यदि हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। साथ में आपके पास एक सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, स्पोर्ट कोटा का, जो कि आपका स्टेट लेवल, कॉलेज लेवल या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहाँ का भी लेवल है आपके पास, तो आप इसे दे सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें जाएंगे, वरना आप इसमें नहीं जा सकते हैं। साथ में आपके पास जो सैलरी होती है सेम बिल्कुल होती है, डबल एसएसआर एमआर सेम पोस्ट होती है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होती है। मगर ये एक स्पोर्ट की वैकेंसी, आप इसमें खेलते हैं। और साथ में आपकी यहाँ पर एज लिमिट भी बिल्कुल सेम मेंशन की गई है। और बात कर लेते हैं साथ में आपके पास नेवी डबल एसआर के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। इसमें जाने के लिए, स्पोर्ट कोटा में जाने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट कंपलसरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी आती है आपकी यूपीएससी एनडीए। दोस्तों, जो अभी तक की वैकेंसी थी, इससे पहले सिर्फ उसे मेल कैंडिडेट ही भर सकते थे, ठीक है, उन्हें मेल कैंडिडेट ही भर सकते थे, यहाँ तक की मेंशन है। मगर जब बात करते हैं यूपीएससी एनडीए, इसे भी मेल ही भर सकते हैं, सिर्फ बॉयज़ ही भर सकते हैं। इसे आप 12th अपियर्स हो तो आप इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 12th क्लास में हो तो आप इससे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12th बाद भी कर सकते हैं। जो इसकी एज लिमिट है वो है 16.5 से 19.5, 16.5 से 19.5 आपकी एज लिमिट है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें पहले एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम 2 लेवल में होते हैं। यदि आपके पास मैथ है, ठीक है, क्या है? मैथ, फिजिक्स है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास
फिजिक्स और मैथ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं नेवी के लिए। मगर यदि आपके पास फिजिक्स और मैथ नहीं है, आपके पास कॉमर्स है, ठीक है, कॉमर्स है, बायोलॉजी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मगर आर्मी के लिए, ठीक है, आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है, मैथ है, तो आप लोग यहाँ पर नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में बात कर लेते हैं, इससे ऑफिसर बनते हैं। इस एग्जाम के बाद आपका फिर एक होता है एसएसबी इंटरव्यू, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है आपका नेवी ट्रेड्समैन। जो आपका नेवी ट्रेड्समैन है ये भी आपकी एक सैलरी एंट्री है, ठीक है, नेवी ट्रेड्समैन एक सैलरी एंट्री है। आपके पास 10th पास होना चाहिए, ठीक है, साथ में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वेरी इजीली। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको एज लिमिट जो मेंशन की गई है 17 to 25 आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। यदि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आपके एक एग्जाम होते हैं और इसके फॉर्म भी एक साल में 2 बार आते हैं, आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आप वेरी इजीली इसमें नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका जाते हैं नेवी 10+2 बीटेक 12th प्लस जेई मेन। तो आपके इसमें यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया गया आप सभी के लिए कि ये एक बीटेक कराती है, ठीक है, नेवी वाले बीटेक कराते हैं, आपको इंजीनियर बनाते हैं, उसके बाद आपको नेवी में भर्ती करते हैं। यहाँ पर बीटेक कराते हैं जेएनयू से। आपको सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका फ्री में बीटेक हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले 12th में। तो आपको यहाँ पर 12th में 70% मार्क्स होने जरूरी हैं, साथ में इंग्लिश में भी आपके यहाँ पर 50% मार्क्स होने कंपलसरी है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पर 16.5 से 19.5 है, ठीक है। जो 2021 में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई थी वो 2 जैन से, ठीक है, 2001 मेंशन की गई थी। 2002 से लेकर 2 जुलाई 2004 के बीच में आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई थी। तो आप यहाँ पर हिसाब लगा सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी यहाँ पर मांगी जाती है। तो इसमें आपका जेई मेन होना कंपलसरी है। यदि आपके पास जेई मेन नहीं है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जेई मेन में आपके ऑल इंडिया रैंक होनी जरूरी है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आती है नेवी आई नीट। तो इसमें आपका 12th में लगभग 60% मार्क्स जरूरी हैं, साथ में आपका ग्रेजुएशन 60% मार्क्स हैं। यदि आप 60% मार्क्स हैं 12th में, 60% ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हैं, और आपकी एज लिमिट 19 to 24 है, तो आप लोग नेवी आई नीट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पर आ जाती है कि यदि आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे है कि इसमें ये बिल्कुल न्यू एंट्री है, अभी तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, साथ में इसमें आप ऑफिसर बन सकते हैं इसके द्वारा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी आती है नंबर 10। साथ में बात कर लेते हैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कि आई नीट में गर्ल्स फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। ये सबसे पहली वैकेंसी है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात करते हैं यूपीएससी एनडीए। तो जो आपका यूपीएससी एनडीए है इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका होता है ओटीए आईएमए, ऐसे इसमें होते हैं आईएनए इंडियन नोवल एकेडमी। तो यदि आपके पास इंजीनियर डिग्री है या फिर आप एपीयर हैं, ठीक है, यदि आप एपीयर भी हैं तो जब भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट मेंशन की गई है मैक्सिमम 25 ईयर आपकी यदि एज लिमिट है, आपकी एज 25 ईयर है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वेरी इजीली। तो सिंपल सबसे पहले बात करते हैं इसमें आप मेल एंड फीमेल दोनों लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल एंड फीमेल आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वेरी इजीली। यूपीएससी की ये बिल्कुल यूपीएससी का जैसे एनडीए होते हैं ऐसे सीडीएस होते हैं। एनडीए जो होता है आपका 12th बेस पर होता है, मगर आपका सीडीएस होता है आपका इंजीनियरिंग बेस पर। साथ में आप सीडीएस से आर्मी और एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, आर्मी और एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। आर्मी और एयरफोर्स दोनों में भी सीडीएस एग्जाम के द्वारा आप लोग जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए, यदि आप सब लोग इसमें जाना चाहते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। साथ में आपका जो आपके इंजीनियरिंग डिग्री है वो चाहिए, मगर आपका जो आर्मी का होता है उसमें आपकी ग्रेजुएशन चाहिए ओनली। क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। आप यदि एपीएन यदि आपकी ग्रेजुएशन है तो आप लोग जा सकते हैं, मतलब कि बीएससी बीए या फिर आपका जो भी कोर्स होता है आपकी ग्रेजुएशन है तो आप लोग इसमें जा सकते हैं वेरी इजीली। मगर सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए, यदि
आपकी इंग्लिश में। यदि आपका कोई भी डाउट अभी तक बाकी हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। और सबसे पे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम भी जाकर देख सकते हैं, उस पर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टा पर। और आप लोग हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फैला दें अपने सभी दोस्तों में, जिससे कि सभी को पता चल पाए। जय हिंद, जय हिंद।